नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सभी व्यूवर्स का इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2021-22 में स्वागत करता हूं। आज हम एक और वेल्थ क्रिएटर मल्टीबैगर स्टॉक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इंस्टीट्यूट प्रॉफिट फ्रॉम इट को बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन स्टॉक मार्केट का इंटरनेशनल फेम अवार्ड मिला हुआ है। तो उसके लिए हमारे पीयूष सर, चिंतन सर और पूर्ण प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को हार्दिक बधाइयाँ। और ये हमारा संपूर्ण प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का टीम है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस वेल्थ क्रिएटर मल्टीबैगर जेम की, जिसका नाम है डिविज लैब। ये फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल सिनेरियो फार्मा सेक्टर का देख लेते हैं। ग्लोबल फार्मा मार्केट जो अभी 84 ट्रिलियन का है, इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 100 ट्रिलियन इन द ईयर 2024 एंड यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉलोड बाय जापान एंड चाइना। और फाइजर नाम की कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये 173 वर्ष पुरानी है और आज करीबन 80,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करती है। अब दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का बिजनेस आज की डेट में क्या है? तो 2021 के अंत तक 42 यूएस बिलियन डॉलर का बिजनेस था। और हम उम्मीद करते हैं कि 2030 आते आते तक 130 यूएस बिलियन डॉलर तक का इसका बिजनेस बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की। इंडिया से कितना फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यूएस बिलियन डॉलर में होता है? तो 2016 में जो 17% यूएस बिलियन डॉलर था, आज बढ़कर करीबन 25 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है। अब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया देखते हैं, तो जो 2016 में 24 यूएस बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 46 यूएस बिलियन डॉलर। दोस्तों, जो इंडिया से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो होता है, तो सबसे मेन चीज है लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड R&D बूस्ट एफिशिएंसी है, जो कि वर्ल्ड के फार्मा कॉम्पिटिटिव मार्केट से कंपटीशन करती है। इकोनॉमिक ड्राइवर्स जैसे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विथ इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू पुश एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इन इंडिया। और एक और बड़ी अच्छी बात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए है कि जून 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने करीबन 2000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं अंडर PLI स्कीम, विच विल हेल्प इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड की स्टार्टिंग मटेरियल्स। और हम देखते हैं कि इंक्रीज FDI का भी, यानी फॉरेन इन्वेस्टर का भी काफी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो 2021 में करीबन 18 यूएस बिलियन डॉलर के करीब हो चुका है। अब हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। तो इसमें 3000 से अधिक कंपनियां हैं। टोटल लिस्टेड कंपनियां हम देखते हैं 155 है। इसमें मल्टीनेशनल के नंबर्स जो है 20 है। इंडियन कंपनीज की संख्या 135 के करीब है। और करीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर का इनका बिजनेस है। अब मार्केट कैप की बात करते हैं, तो टोटल मार्केट कैप जो कि सभी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनका 9 करोड़ 56 लाख के करीब मार्केट कैप आता है। जिसमें सन फार्मा का सर्वाधिक 20% है, फिर डिविज लैब का 15% के करीब आता है, सिप्ला का 8% है और कैडिला हेल्थ केयर का 5% के करीब मार्केट कैप में शेयर है। अब हम सेल्स की बात करते हैं, तो सन फार्मा का सेल्स में करीबन 17% शेयर है और टोटल लिस्टेड कंपनियों का सेल्स हम यहाँ देखते हैं कि 1 करोड़ 99 लैक्स के करीब है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज का 10% के करीब सेल्स में शेयर है और वहीं डिविज लैब का 3.5% के करीब सेल्स में शेयर है। दोस्तों, हमने देखा था कि सन फार्मा के बाद डिविज लैब का सर्वाधिक मार्केट कैप में शेयर था, पर यहाँ सेल्स तो हमें डिविज लैब का काफी कम नजर आ रहा है सन फार्मा के मुकाबले में। तो इनके क्या कारण है, तो वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि इन्वेस्टर किस चीज को लेकर डिविज लैब को ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि इकलौती फाइजर नाम की कंपनी जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है, वो 80,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करती है। पर यहाँ इंडिया की सब लिस्टेड कंपनियां मात्र 30,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करती है। इसमें सन फार्मा का प्रॉफिट शेयर हम देखते हैं कि करीबन 8% है, डिविज लैब का भी 7% करीब आता है, ल्यूपिन का 4% के करीब आता है और कैडिला हेल्थ केयर का 7% करीब
प्रॉफिट में मार्केट शेयर आता है। चलिए दोस्तों, हम क्वालिटी एनालिसिस इस सेक्टर का करते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं कि ग्रेन्यूल्स इंडिया का 69% है, वहीं डिवीज लैब का 28% है, सन फार्मा का 7% है और स्टार फार्मा का 2% है। अब रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करते हैं तो अरबिंदो फार्मा के इन्वेस्टर जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था, आज हर वर्ष अपने प्रॉफिट का 91 टाइम्स कमाते हैं। वहीं डिवीज लैब के इन्वेस्टर करीबन 37 टाइम्स कमाते हैं और ग्लेक्सो के इन्वेस्टर 2 टाइम्स कमाते हैं और स्टार फार्मा के इन्वेस्टर करीबन 1 गुना कमाते हैं। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी अरबिंदो फार्मा का इस वर्ष का 24% रहा, वहीं डिवीज लैब का 21% और सन फार्मा का 5%। अब दोस्तों अगली स्लाइड जो आ गई है, इसमें हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखते हैं। तो माय गॉड, डिवीज लैब का 4 डिजिट के अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी ये डेप्ट फ्री कंपनी हमें नजर आती है। वहीं कई कंपनियों का 3 डिजिट में है और ग्लेनमार्क और स्टार फार्मा जैसी कंपनियों का सिंगल डिजिट में हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो नजर आता है। अब हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करते हैं तो सिप्ला का 7% करीब है, कैडिला हेल्थ केयर का 5% करीब डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। वहीं हमारी डिवीज लैब और ग्लैंड फार्मा जो है, इनका ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है या जीरो डेप्ट इनको हम कह सकते हैं। अब हम बिहेवियर साइंस देखते हैं, इसमें हिस्टोरिकल बिहेवियर, सेल्स प्रॉफिट में क्या रहा इस कंपनी का, कभी लॉस तो नहीं किया है। तो दोस्तों डिवीज लैब के हम खास बिजनेस मोड्स जान लेते हैं। तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एपीआई है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। हाई क्वालिटी एंड हाईएस्ट कंप्लायंस ये अपने कस्टमरों को देती है। इसके अलावा 95 से अधिक कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है एंड अमॉन्ग टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एपीआई इन द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। डिवीज लैब जो है 31 वर्ष पुरानी कंपनी है, हैदराबाद में स्थित है और इनके ऑनर है मिस्टर डीवी सतचंद्र किरण। इनके यहाँ करीबन 3 देशों में 11,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और 1700 एम्प्लॉयज सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस को देखते हैं। अब सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ये डाटा आपके सामने 2001 से 2021 के हैं। 200 करोड़ रुपए का सेल्स करने वाली कंपनी आज करीबन 7,000 करोड़ रुपीस का सेल्स कर रही है, यानी सेल्स ग्रोथ सीएजीआर हम देखते हैं 20% के करीब बढ़ा हुआ है और 37 टाइम्स बढ़ा है। मात्र इस कंपनी के 2 बार सेल्स पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए थे, एक तो 2010 ईयर में और 2018 में। अब दोस्तों हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 26 करोड़ का प्रॉफिट 2001 में था, जो 2021 आते आते तक पिछले 20 वर्षों में 2000 करोड़ के करीब हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ में 24% सीएजीआर के हिसाब से वृद्धि हुई है और करीबन 76 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और ये जो रेड बार्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इन रेड बार में आप ये देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इनके प्रॉफिट कम हुए और मात्र 4 बार इसने हिस्ट्री में पिछले वर्ष की तुलना में प्रॉफिट कम किए हैं। पर दोस्तों एक बात गौर करने लायक है कि इसके कंपनी ने कभी अपना प्रॉफिट लॉस नहीं किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिजर्व की। तो 80 करोड़ रुपीस का रिजर्व 2001 में था, जो बढ़कर अभी 9,000 करोड़ के करीब हो गया, यानी 114 टाइम्स इनके रिजर्व में वृद्धि हुई है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं ईयर 2011 एंड 2021 का। तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 52% सेम है। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफआईआई ने करीबन 5% अपनी होल्डिंग बनाई है, 15 से 20% करी है। म्यूचुअल फंड ने 1% अपनी होल्डिंग करी है, कम करी है 14% से 13%। और वहीं रिटेल इन्वेस्टर ने 19% से उनकी होल्डिंग 11% पे आ चुकी है 2021 में। अब हम सेल्स एंड प्रॉफिट ट्रेंड पिछले 3 क्वार्टर का देख रहे हैं। तो नाइन्थ मंथ में हमने देखा था कि 29% का सेल्स ग्रोथ हुआ था, प्रॉफिट ग्रोथ 50% का हुआ था। 12 मंथ आते आते सेल्स ग्रोथ 29% का रहा था और प्रॉफिट ग्रोथ 44% का रहा था। और Q1 यानी लास्ट क्वार्टर जून के अंदर हम देखते हैं कि 14% का सेल्स ग्रोथ हुआ था और 13% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था। चलिए दोस्तों, करंट ट्रेंड क्या है H1 में, डिवीज लैब के रिजल्ट कैसे रहे। तो मैंने उम्मीद लगाई थी कि 15% के हिसाब से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ होगा
और एक्चुअली में देखें तो 14% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ आई है और 15% के लगभग प्रॉफिट ग्रोथ आई है। ऑलमोस्ट इनको हम इन लाइन ही बोल सकते हैं ट्रेंड देखते हुए। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इस वर्ष में उम्मीद करता हूं कि 15% के लगभग सेल्स ग्रोथ रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% के लगभग रहेगी। अब हम ग्रोथ देख लेते हैं कि इनके सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, फाइनेंस में कहाँ खर्चे बड़े घटे बड़े हैं। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, 14% का सेल्स ग्रोथ आया है। फाइनेंस में 26% की वृद्धि हुई है। एक्सपेंस में भी 13% की वृद्धि हुई है। और नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ा है। ईपीएस भी 15% से बढ़ा है। पर नेट प्रॉफिट मार्जिन मात्र 1% से बढ़ा है। तो इसके क्या कारण है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। और आईसीआर इनका 8% से इनके नंबर कम हुए हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनको काफी अपना खर्चा करना पड़ा, जो 65% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले। अब हम देखते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। 18% एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट भी 26% बढ़ी हुई है और दूसरे खर्चे भी इनके 20% से बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखते हैं 2022, 2030 एंड 2035 का सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस और फेयर वैल्यू क्या रह सकता है। तो इस वर्ष के अंत तक मैं उम्मीद करता हूं कि 8000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा और 2300 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। 86 का मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि ईपीएस रहेगा। और फेयर वैल्यू जो है करीबन 3392 के करीब इनका फेयर वैल्यू रह सकता है। 2030 आते आते तक मैं उम्मीद करता हूं कि 25,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स ग्रोथ रहेगा। 7,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रह सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 263 रुपीज का 2030 में ईपीएस रहेगा और 10,000 से ऊपर का इनका फेयर वैल्यू रहेगा। अब 2035 की बात करें तो 50,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रह सकता है। 14,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रह सकता है और ईपीएस में उम्मीद करता हूं कि 804 के करीब रहे। और फेयर वैल्यू की मैं उम्मीद करता हूं कि 31,000 के करीब इनका फेयर वैल्यू 2035 में रहेगा। अब हम दोस्तों एक और इस सेक्टर की पीयर ग्रुप की कंपनी है सन फार्मा का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों देखें, सन फार्मा, अभी हम इस चार्ट से हमें यह पता चलता है कि ये अभी भी रिकवरी फेस में ही चल रहा है। और अभी का जो भाव देखें तो करीबन 4 साल पुराने भाव पर ही भी सन फार्मास्यूटिकल चल रही है। और वहीं हम डिविज लैब का चार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो डिविज लैब देखो, इसने हर बार नया ब्रेकआउट दिया है और सबसे पहले ब्रेकआउट देने वाली कंपनी डिविज लैब ही बनी हुई है। अब इसकी बाइंग रेंज क्या है टेक्निकली, तो फंडामेंटली तो हमने देख ली थी कि करीबन 3400 के करीब आ रही थी। पर टेक्निकली हम देखते हैं इसकी बाइंग रेंज करीबन 4552 के नीचे से लेके 4100 तक आपको मिले तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 5650 और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका करीबन 31,750 है। इट इज ए वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है दोस्तों। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यदि 20 वर्ष पहले यदि आपने 2004 के अंदर 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो, और यदि बेचे नहीं होते तो आज आपकी वैल्यू करीबन 6 करोड़ प्लस हो चुकी होती है। व्हाट ए ह्यूज वेल्थ क्रिएशन करके दिया है डिविज लैब ने। और 30% तो डिविडेंड के रूप में हमको मिल ही जाते। ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर लुकिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। और डिविज लैब को हम 2 से 3% का अलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं। अब डिस्क्लोजर की बात करें तो दिस प्रेजेंटेशन इज मींट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अंत में मैं आप सभी व्यूअर्स को और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।